भगवान अपीता रात्रि, उस शरद पूर्णिमा की रात में आज भगवान वेणुनाद कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। एक वेणुनाद भगवान ने कल भी किया था, लेकिन उसमें और आज के वेणुनाद में अंतर है महाराज। क्या अंतर है? कल जो बांसुरी भगवान ने बजाई थी, उस बांसुरी की धुन को सब ने सुना था। गायें भी दौड़ी थी, बछड़े भी दौड़े थे, गोप भी दौड़े थे, ग्वाल भी दौड़े थे। सब ब्रजवासी जब भगवान बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रदवासः कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्त। वेणु गीत के माध्यम से सुखदेव जी ने वर्णन किया कि भगवान बांसुरी बजाते हैं तो सबको आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन कल जब वेणुनाद किया है तो सब आकर्षित हुए। पर आज शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में जो भगवान ने वेणुनाद किया, तो ये वेणुनाद, ये बांसुरी की धुन केवल और केवल गोपिकाओं के कर्ण कुहरों को सुनाई दी है। केवल गोपिकाओं ने भगवान की इस बांसुरी की धुन को सुना है। और महाराज शरद पूर्णिमा की उस रात में गोपिकाओं के कर्ण कुहरों में जब भगवान के द्वारा किया गया वेणुनाद पहुंचता है, बांसुरी की धुन पहुंचती है, तो गोपिकाएं बावरी हो जाती है। गोपिकाओं का प्रेम जागृत होता है और गोपिकाएं महाराज जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ती है, उसी अवस्था में जो जैसी है वैसी कन्हैया के पास भागी चली जा रही है। क्या अवस्था है महाराज गोपिकाओं की, और कैसा सुंदर भगवान ने वेणुनाद किया। आइए आनंद लीजिएगा। भगवान अद्भुत वेणुनाद करते हैं। और महाराज जो गोपिकाओं ने वेणुनाद सुना, बांसुरी की धुन सुनी, जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में आज भगवान के पास दौड़ी चली आती है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान आज गोपिकाओं को वेणुनाद करके निमंत्रण देते हैं। कृष्ण गृहीत मानसा, हृदय में कृष्ण को रखते हुए रख करके गोपिकाएं आई है। लेकिन भगवान ने कोई आते ही महाराज का आनंद नहीं दे दिया, भगवान ने परीक्षा ली है महाराज। एक तरफ तो वेणुनाद करके भगवान ने निमंत्रण दिया, बुलाया, और जब गोपिकाएं आ गई तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा। आओ आओ गोपिकाएं, गोपिकाओं स्वागत है, स्वागत। लेकिन दूसरे क्षण भगवान ने कहा कि अरे अर्धरात्रि में तुम अपना घर छोड़ करके आ गई, ये कोई आने का समय है? अरे तुमको तो इस समय जो है अपने आंगन में होना चाहिए, यहां क्यों चली आई हो? गोपिकाओं ने कहा प्रभु ये कौन से जगत का न्याय है? एक तरफ तो वेणुनाद करके हमको बुला रहे हो और जब हम आ गई हैं तो हमसे प्रश्न कर रहे हो कि हम क्यों आई हैं। भगवान ने कहा आई हो तो वापिस चली जाओ। भगवान ने खूब परीक्षा ली, लेकिन गोपिकाएं कहती है प्रभु आपका तो नियम है, आप तो कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं उस जीव का योग क्षेम स्वयं वहन करता हूं। और जब हम सब कुछ छोड़ करके आई हैं तो आप हमें जाने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने खूब कहा वापिस चली जाओ, लेकिन गोपिकाएं कह रही है। जब भगवान देखते हैं कि
गोपिकाएं जाने वाली नहीं हैं। और भगवान जब बार बार जाने की कहते हैं तो गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर बहाना बनाया कि ठीक है प्रभु, आप कहो तो हम चली भी जाएं, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? गोपिकाएं कह रही है, पादौ पदम न चलस्तौ पादमूलात् यामः कथं व्रज मथो करवाम किं वा। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु पादौ पदम न चलस्तौ पादमूलात्, ये पांव हमें आपके पास तो ले आए, लेकिन हम चली भी जाएं पर अब हमारे पांव जो हैं, हमारे चरण जो हैं, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। अब बताओ हम बिना पांव कैसे जाएंगी? भगवान भी निरुत्तर हो गए। भगवान समझ गए गोपिकाओं के हृदय में अटूट प्रेम है और भगवान गोपिकाओं को महाराज का आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन महाराज बड़ा मुश्किल है, ऐसो को जन्म्यो जगमाही प्रभुता पाई ताही मदनाही। आज गोपिकाओं को भगवान ने महाराज का आनंद प्रदान किया तो गोपिकाओं का हृदय अहंकार से परिपूरित हो जाता है। गोपिकाओं के हृदय में अहंकार जागृत हो गया कि संसार में सबसे श्रेष्ठ तो हम ही हैं, सबसे श्रेष्ठ नारियां हम हैं, इसलिए भगवान आकर के हमें कृतार्थ कर रहे हैं। जैसे ही भगवान ने देखा कि गोपिकाओं के हृदय में अहंकार जागृत हो गया, भगवान उसी क्षण वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का नियम है, या तो भगवान हृदय में रहते हैं या जीव का अहंकार रहता है। और भगवान जब अंतर ध्यान हुए तो गोपिकाएं करुण क्रंदन करने लगी। लेकिन भगवान के अंतर ध्यान होने पर भी यहाँ गोपिकाओं ने भगवान की लीलाओं का स्मरण किया है। कोई गोवर्धन लीला का प्रसंग कर रही है, कोई अघासुर बकासुर के वध का प्रसंग कर रही है, बार बार भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही है। क्यों कर रही है महाराज? क्योंकि गोपिकाओं ने बताया है, ये पावन प्रसंग यही संदेश देता है कि भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है। भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। गोपिकाओं ने भगवान के अंतर ध्यान होने के बाद खूब लीलाओं का स्मरण किया, खूब लीलाओं का वाचन किया। गोपिकाएं करुण क्रंदन करने लगी। लेकिन यहां से भगवान आगे गए, राधा को महाराज का भगवान आनंद प्रदान करते।